ठीक है, तो इस क्वेश्चन की एक डाउट है, एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें करना क्या है बेटा, डोमेन निकालनी है ना, क्वेश्चन के ऊपर लिखा नहीं है क्या है, तो डोमेन निकालनी है इस क्वेश्चन की। तो डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं, डोमेन के लिए मैंने बताया था कि जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, जो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी होगा तो वो डिफाइन तभी होता है जब वो क्या हो, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर की क्वांटिटी होगी उसको आप ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्या समझ में आया? यस यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 ग्रेटर और इक्वल टू 10, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद मैंने कल आपको बताया था, देखो तो जो नए बच्चे हैं वो भी देख लेना बेटा, कि जैसे मैंने बताया था कि कल मैंने आपको अगर मॉड x कभी भी ग्रेटर और इक्वल टू a होता है, ठीक है, अगर मॉड x कभी भी ग्रेटर और इक्वल टू a होता है जहाँ पे a आपका पॉजिटिव नंबर है, जैसे a2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था जो x होता है वो होता है माइनस इंफिनिटी से माइनस a, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट यूनियन a से इंफिनिटी, ऐसा मैंने कुछ आपको सिखाया था। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह क्या है, कुछ और है। अच्छा, इसी रिजल्ट को हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसी रिजल्ट को ऐसे लिखते हैं तो आपको दिक्कत थोड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों में कोई अंतर थोड़ी नहीं है। लेस देन माइनस a भी लिख सकते हैं और ग्रेटर देन a भी लिख सकते हैं, क्योंकि a से इंफिनिटी का मतलब a से बड़ा है। तो यहाँ पे यही वाली क्वांटिटी दी गई है कि मॉड के अंदर का जो नंबर है वो ग्रेटर इक्वल टू 10 है, यानी ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, ये वैल्यू एक बार क्या होगी, देखो हम x की जगह ये लिखा तो ये होगी लेस देन इक्वल टू क्या होगी -10, और दूसरा सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, यूनियन ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a की जगह 10 लिखा हुआ है, तो मैंने यही रिजल्ट जो आपको बताया है इसी रिजल्ट को मैंने यहाँ पर यूज कर दिया। अब देखो बेटा इसमें कोई दिक्कत, बस इसके आगे धीरे धीरे करो। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0 यूनियन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 माइनस 10 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अपने हिसाब से धीरे धीरे सिंप्लीफाई करो। ये यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं है, यहाँ कंफ्यूज ना हो। इसके फैक्टर क्या हुए, ये होंगे ना, इसके क्या होंगे, ये समझ में आया? इसका हम सॉल्यूशन सेट डायरेक्ट लिख दें, क्या लिखेंगे, आता है डायरेक्ट, 1 to 2 नहीं आता, नहीं सबको लेके चल रहे, तुमको आता है, तुमको आता है, नहीं आता है तो हम बता देते हैं। देखो ये कहाँ 0 हो रहा है, 2 पे, ये कहाँ 0 हो रहा है, 1 पे, तो पहले लिखेंगे 1 2 इक्वल टू 0 चाहिए तो हम दोनों को इंक्लूड भी कर लेंगे, 2 को भी और 1 को भी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, दोनों ऑड पावर के फैक्टर है, तो साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद एक वेव चलाएंगे और आपको कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन वाला चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 से 2। अब आया समझ में, यहां से आंसर निकालो बेटा, डायरेक्ट लिख दें इसको, क्या लिखेंगे बताओ, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 6 से इंफिनिटी। बस ये दोनों आंसर आपके हैं, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। समझ में आया? तो डोमेन निकालना होता है, तो डोमेन के लिए कॉन्सेप्ट यही होता है कि अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तुम दोनों को बेटा समझ में नहीं आया होगा ना, बड़ी मुसीबत है। क्वेश्चन सही नोट किया, क्वेश्चन सही नोट किया तो हम बता देते हैं, वेट करो।
क्या है लेस देन हाफ। क्वेश्चन सही नहीं है ना, एक बार चेक कर लेंगे। चलो बेटा तुम लोग का काम ये है कि रिकॉर्डेड क्लास कल से देखना जरूर चालू कर लेना। अगर शुरुआत के 2 लेक्चर भी देख लोगे, ठीक है, उसके बाद सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। और बाकी 1-2 फ्रेंड्स वगैरह बना लो तो वही हेल्प करते रहेंगे। तुमको बेटा तुमको समझ में आया ये क्वेश्चन आ गया? ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। और कभी भी अगर आपको पूछा जाए एग्जॉस्टिव सेट, तो एग्जॉस्टिव सेट का मतलब होता है कि आपको जो सॉल्यूशन निकाल रहे हो ना, वही सॉल्यूशन को हम लोग कभी-कभी एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन भी कहते हैं, यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन को कभी-कभी हम लोग एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन में कहीं एग्जॉस्टिव भी लिखा मिले, तो एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जो आप कर रहे हो वही आपको करना है, कोई नया काम नहीं करना है। आप कंप्लीट सॉल्यूशन ही तो निकालते हो, चेंज थोड़ा करते हो बार-बार। चलो, तुमने कहा सर ये वाला क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन आप फिर से एक बार करिए, तो ठीक है, हम लोग दोबारा करते हैं इसको। कल शायद नहीं किया था। तो मॉड किसके ऊपर लगा है? मॉड सिर्फ लगा है x के ऊपर। तो सबसे पहले मॉड की ओपनिंग तो परेशान करती है, और मैंने आपको बताया था कि अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होगी तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। ये तो कल मैंने बताया। लेकिन ये आप कब ओपन कर रहे हो? जब आपने x कहां से लिए हैं? आपने x लिए हैं 0 से इनफिनिटी। ये बात समझ में आई? ओके, तो ये हो गया 1/x - 3 - हाफ लेस देन 0। देखो मैंने मॉड की ओपनिंग कर दी और हाफ को मैं इस तरफ ले आकर के कर दूंगा। कई बच्चे क्या करेंगे कि हाफ को उसी तरफ रखेंगे और x - 3 बना रहने देंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग इनइक्वालिटी में तभी करते हैं जब हम श्योर हो जाए कि डिनोमिनेटर क्या है 100% पॉजिटिव, अदरवाइज हम नहीं करते, क्योंकि x - 3 हमेशा थोड़ा पॉजिटिव है। अगर 3 से बड़े x होंगे तो पॉजिटिव है, 3 से छोटे x होंगे तो नेगेटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है। तो तुम कहोगे सर इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। x - 3 यहाँ पर आएगा 2। वैसे मैंने आता है ना, बिल्कुल वो ना आता हूँ, मुझे बता देना, मुझे हम कोई के पूरा बता देंगे। हम सारे स्टेप कर रहे हैं, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया। टू पॉजिटिव नंबर है, चाहे आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या ना करिए, या आपका माने कि 2 का इक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने आधा हटा सकते हैं, ठीक है, हां हटा सकते हैं। x का 2 से पहले x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाओ। x - 5 माइनस मल्टीप्लाई करो पहले, माइनस मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन का साइन रिवर्स। अब यहां से x निकालो, जरा आप ध्यान से देखो, इसको 0 करो, इसको 0 करो, तो 1 से आएगा 3, 1 से आएगा 5। देखो बेटा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। न्यूमरेटर में 5 0 अच्छा इक्वल टू 0, ओके इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं है तो हम इसको 5 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सारे ऑड पावर के फैक्टर है, तो डायरेक्ट हम इसको घुमा लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आया, -∞ से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो तुम कहोगे सर इस आंसर का आपको इससे क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, यानी आप वही वाले आंसर लेंगे जो इसमें और इसमें क्या हो कॉमन। तो कॉमन लेना आता है इंटरसेक्शन लेने? अभी स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो मैंने बताया था आपको कैसे लेते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। देखो ये है 3, ये है 5, पहला सॉल्यूशन क्या है, -∞ से 3 ओपन इंटरवल, फिर 5 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड नहीं है, फिर ये है 0 से इन्फिनिटी। 0 कहाँ होगा, 3 से पहले होगा ना, 3 से पहले ही 0 होगा, पहले और बना लो, 3 क्लोज्ड है, डॉट बना लो, और 0 से इन्फिनिटी ये। ठीक है, तो कॉमन रीजन क्या आया, 0 से 3 और 5 से इन्फिनिटी आया, एक सॉल्यूशन आ गया आपका। एक सॉल्यूशन लिखो जरा, 0 इंक्लूडेड है, 0 से 3
यूनियन 5 एक्सक्लूडेड है 5 से, ये आपका एक आंसर निकल के आया जब आपने ये केस कंसिडर किया। अब समझ में आया कैसे किया? ठीक है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, आप लोग को भी आएगा। लिखो नहीं, जब हम कहीं लिखने के लिए तब लिखना है, तो जितनी देर बोर्ड पे समझा रहे थे समझ लिया। चलो बी केस क्या लेंगे? पहले हमने मॉड पॉजिटिव साइन से प्रूव किया था, अब हम लिखेंगे कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या है? 0 से छोटी है। ये सारे टर्म्स आपको सॉल्व करने जरूर आने चाहिए, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी टफ लग सकते हैं, क्योंकि आपको इनइक्वालिटीज का आइडिया जरूर होना चाहिए, क्योंकि हर जगह इनइक्वालिटीज होती हैं, और जिनका छूटा हुआ है वो पहले 2 लेक्चर्स देख करके इनइक्वालिटी को कंप्लीट कर लेंगे तो ये सब समझ में आएगा। ओके, तो क्या मैंने लिया है? मैंने लिखा है x जो है आपका 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव, तो उसका मॉड किससे खुलेगा? नेगेटिव साइन से। बस इसको सॉल्व करो धीरे धीरे अपने हिसाब से। ये माइनस हम हटा के ऊपर डाल दें, थोड़ी देर के लिए डाल देते हैं, और इस हाफ को इधर ले आते हैं। ठीक है, चलो 2 टाइम्स x प्लस 3, x प्लस 3 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 3 लेस देन 0। देखो मैंने सारे स्टेप लिखे हैं, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया। माइनस 2 माइनस x माइनस 3 अपॉन 2 टाइम्स x प्लस 3 लेस देन 0। क्या आता है समझ में आया? तो हो गया माइनस x माइनस 5 अपॉन 2 टाइम्स x प्लस 3 लेस देन 0। क्या बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। ये x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो बच्चों, जब ये करो तो ऐसे दिखाई देगा। x का कोएफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना, उसको पॉजिटिव बना लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से आंसर क्या आप डायरेक्ट बता सकते हो? कभी भी आदत नहीं बताने की। देखो ऐसे सोचो, नंबर लाइन पे सबसे पहले कौन आएगा? -5, फिर आएगा -3, तो आंसर देखोगे माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन -3 से इंफिनिटी। अब आता है डायरेक्ट, बार बार नंबर लाइन नहीं बनाते। हर बार नंबर लाइन बनाओगे तो लोग सोचेंगे ये बार बार छोटा बच्चा है एकदम। अब थोड़ा सा तरीके से देखो। चलो क्या बताया? माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन -3 से इंफिनिटी, ये इसका आंसर है। लेकिन इसके आंसर से कौन सा आंसर लेना है? इससे इंटरसेक्शन लेना है, यानी वही आंसर एक्सेप्ट करना जो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में आए, क्योंकि x लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में जो आंसर आ रहा हो वही वाला एक्सेप्ट करना। तो बताओगे कौन सा आ रहा है? तो -5 और -3 से 0। सब लोग भूल गए। चलो एक जने से पूछते हैं, तुम बताओ बेटा क्या है? माइनस इंफिनिटी माइनस 5 यूनियन -3 से 0। देखो इस बच्चे ने लग रहा सही बता दिया। देखो तो सबसे पहले -5 -3, एक रीजन है -3 से इंफिनिटी सर्किल, -इंफिनिटी से -5 सर्किल, फिर 0 कहाँ आएगा? और सर 0 तो -3 के आगे आएगा। क्या चाहिए? लेस देन 0, लेस देन 0 ओपन सर्किल। उस बच्चे ने क्या बताया था? कॉमन रीजन एकदम सही बताया। क्या बताया? -इंफिनिटी से -5 यूनियन -3 से 0। कहोगे एक आंसर सर ये है और दूसरा आंसर ये है, इनका आपको क्या लेना है? यूनियन, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर जब पीछे देखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही, लेकिन इन आंसर्स को पीछे कभी-कभी कंबाइन करके लिखा जाता है। देखो कैसे लिखेंगे? ये क्या लिखा है? 0 से 3, और ये लिखा है -3 से 0। लेना तुम्हें यूनियन ही है, यूनियन लोगे कि यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 है, तो 0 तो आ ही गया ना फाइनली। तो कैसे लिखोगे? -3 से 0, 0 से 3, तो इसका मतलब -3 से 3 है। नहीं है समझ? आ गया सर। तो पीछे अगर आंसर कंबाइन करके लिखा जाए तो आप इस तरह से करोगे। सबसे लिखोगे -इंफिनिटी से -5, और कौन सा था अभी बताया? यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये बेटा आपका एक कंप्लीट आंसर हो गया। अब समझ में आया? तो मैंने कल जाते जाते आपको यही क्वेश्चन दिया था और इसी तरह से आपको करना था, तो उसको नोट करिए।
तो निकल गया था पहले से, आ गया अच्छी बात है। तो जिन नए बच्चों ने एडमिशन लिया है बिल्कुल घबराएंगे, हम उनके अभी भी साथ हैं। आपको सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, जो समझ में आए मेरे से अलग से पूछना, मैं आपको बताऊंगा। सर टीचर को आपने बोले डाउट टाइप्स ऑफ फंक्शन आपने दिया ना बेबी कॉम मेथड का, देखते हैं क्वेश्चन नहीं पीछे से आंसर नहीं मैच कर रहा हूँ। यस सर, ये यूनिट यहाँ पे 3 जो तुमने आंसर निकाला है वो सही है, इसका आंसर मैच नहीं